नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गाड़ी के जो ड्रम ब्रेक्स हैं उनका सर्विस कैसे किया जाता है। अपने घर पे ही डीआईवाई हम करेंगे। तो इसके ये वीडियो डीआईवाई के ऊपर ही रहने वाला है कम्प्लीटली। हम अपनी गाड़ी का अच्छे से सर्विस ड्रम्स ब्रेक का कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सेफ्टी के साथ इनको कैसे किया जाता है। इस काम के लिए हम अपने नॉर्मल सिंपल टूल का उपयोग करेंगे जो आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मेरी टाटा नैनो है। आइए हम इस पर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक लगाना होगा और दोनों पहियों पे पत्थर लगाने होंगे इसके। फिर हमें गाड़ी के जो बोल्ट्स हैं ये ढीले करने हैं, क्योंकि अभी गाड़ी वजन पे है तो क्या हैंड ब्रेक भी लगी हुई है तो बोल्ट ढीले हो जाएंगे। याद रखें, यहाँ पे हमें बोल्ट खोलने नहीं है, बस ढीले करने हैं, उनका टॉर्क हटाना है बस ओनली। उसके बाद हमें जैक प्लेस करना है। जैक का प्लेसमेंट का स्थान ये वाला हमारा जो बीम है ये वाला इसके ऊपर रहेगा। यहाँ पे मेक श्योर करें कि जैक जहाँ पे लगा हो उसका लेवल एकदम फ्लैट हो, नीचे कोई पत्थर या कोई मिट्टी या लूज कोई ग्रेवल ना हो, एकदम सॉलिड हो, सॉलिड। तो हम जैक को उठाएंगे। अभी जैक हमारा लग चुका है, व्हील हमारा हवा में आ चुका है। अभी हम चेक करेंगे कि गाड़ी को हिला के कि ये स्टेबल है क्या, लूज़ तो नहीं है। पता चला हमने टायर खोल दिया और गाड़ी गिर जाए। हम क्या है, क्योंकि घर पे काम कर रहे तो हमें काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी स्टेबल है तो अब इसके 3 बोल्ट खोलेंगे। ये व्हील हमारा खुल चुका है और स्टड को आप ऐसे ऊपर रखें ताकि इसके जो थ्रेड है वो नीचे मिट्टी में गंदे ना हो। उसके बाद जो व्हील हमारा निकलेगा उसको हम गाड़ी के नीचे प्लेस कर देंगे सेफ्टी रीज़न से, ताकि मान के चलिए कुछ भी अगर एबनॉर्मल हुआ तो एटलीस्ट एक लेवल की प्रोटेक्शन रहे। वही बात करते हैं इसकी। इसका जो हब का जो कवर है इसको हम खोलेंगे। एक इसके लिए मैंने एक जुगाड़ सा एक टूल सा बनाया है, वो आप नॉर्मली बना सकते हैं, तो उससे हम खोलेंगे। तो ये एक टूल हमने बनाया है जो कि एक सरिया है, उसको हमने आगे से ग्राइंड किया है और पतला कर दिया है। तो इसके लिए 24 नंबर का स्पैनर हम यूज़ करेंगे। शेयर करें आप जब खोलें तो गाड़ी का वज़न ऊपर की तरफ जाए, ताकि अगर आप ऐसे मान लीजिए खोलने को नॉर्मल नीचे खोलेंगे तो गाड़ी का वज़न भी उस टाइम नीचे जाएगा, तो हम जैक पे है गाड़ी तो उसमें पलटने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम खोलेंगे इसको, ऊपर की तरफ टॉर्क लगाएंगे। ये हब नट है और इसका ये वॉशर है। अब एक डावल है जिसको हम 10 के स्पैनर से खोलेंगे। और ये व्हील आपका आप ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो आसानी से इसका जो है ड्रम बाहर आ चुका है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रेक डस्ट है काफ़ी हार्मफुल रहती है, तो आप इसको एयर ब्लो अगर मान के चलिए आपके पास है तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मास्क वास्क पहन के आपको करना होगा। हमारे पास ब्रेक क्लीनर है, उससे हम इसको क्लीन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कपड़े से मोटा मोटा इसका डस्ट हटा देंगे। और ये है मेरे मोबाइल का सेटअप, इसके अंदर मैं मोबाइल लगा के इधर शूट कर रहा हूँ। इसको सॉफ्ट कपड़े से साफ़ करें। यहाँ पे मैं वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पर आपको ये चीज़ें बहुत आराम से अच्छे से देख के करनी है। और मैं यहाँ पे पानी का उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पानी का थोड़ा कमी है, तो आपको अगर पानी है तो आप पानी से भी क्लीन कर सकते हैं। अब इसमें आप इंस्पेक्ट करें कि आपका मेन तो इसमें ये व्हील सिलेंडर रहता है जो मेरा रिसेंटली चेंज हुआ है, जो मैंने खुद किया है। तो इसमें आपको ये चेक करना रहेगा कि इसके अंदर आपका कोई लीकेज तो नहीं है, ब्रेक ऑयल का लीकेज तो नहीं है, बूट्स दोनों ओके हैं, डस्ट बूट्स कोई दिक्कत तो नहीं है, ये फ्रीली मूव कर रहा है क्या। ड्रम ब्रेक के सारे कंपोनेंट, स्प्रिंग हो गया, सब कुछ आप ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करें, कोई लूज़ तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल तो नहीं है। इसमें आपको चेक करना रहेगा ड्रम में कि किसी प्रकार का स्क्रैच, डीप स्क्रैच है वैसा तो नहीं है। आप हाथ लगा के देखेंगे तो एकदम स्मूथ रहना चाहिए, मेरा जो एकदम स्मूथ है। तो ये हब के अंदर हमारा ये बियरिंग भी रहता है, 6204 RSR बियरिंग रहता है हमारा ये हब के अंदर।
ये सर क्लिप रहता है, आप इसको इधर से भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका बियरिंग नॉइज़ कर रहा है कुछ भी है। सर क्लिप टूल लगता है इसके लिए, तो ये इधर से निकाल के बियरिंग भी चेंज हो जाता है। और सेम आपको ब्रेक पैड्स पे चेक करना है कि कोई ऐसा स्क्रैच, डीप स्क्रैच या वैसा तो नहीं है, इसमें भी ओके है। उसके बाद आपको चेक करना है स्प्रिंग की टेंशन सारी ओके है क्या, स्प्रिंग टेंशन ओके है, कोई लूज़ तो नहीं है कहीं से। आप मेक श्योर ये भी करें, जो हमारे देख रहे होंगे ना ये वाले में एक स्लॉट है ऐसा माइनस वाला, और एक जो ये जो लगा है इसका की, ये डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट आ रहा है। तो आप ये भी चेक करें कि ये स्ट्रेट है क्या, मान के चलिए खुलने की कगार पे हो, थोड़ा टेढ़ा हो गया हो, तो आप इसको भी चेक करके ओके कर सकते हैं। मैं ईयरली बेसिस पे करता हूँ, तो ईयरली बेसिस पे इतना ज़्यादा जो है डस्ट या कचरा नहीं होता है, तो नॉर्मल अपना काम चल जाता है। मेन जो अपना ये इसका स्टब एक्सेल रहता है, इसमें क्या है कई बार व्हील का जो ये ड्रम है ये आसानी से नहीं आ पाता, तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा सैंड पेपर मार के इसको स्मूथ कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब खोलें तो एकदम से बाहर आ जाए। इसी के साथ साथ अपना आप सस्पेंशन सिस्टम की भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मेरा हालांकि यहाँ इधर से कटा हुआ, इसको भी मैं फ्यूचर में रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे आप सस्पेंशन सिस्टम का भी चेकअप कर सकते हैं। और आप मेक श्योर करें कि यहाँ से भी इसका कोई ऐसा लीकेज ना हो, सब क्लीन और ड्राई हो, ये ब्रेक लाइन का सब कुछ ओके हो। और उसके बाद बारी आती है हमारी जो ब्रेक पैड्स हैं और ब्रेक ड्रम्स हैं, इसको हमें मोटा मोटा सैंड पेपर लगाने की या एमरी पेपर लगाने की। तो कई लोग इसमें गलती ये करते हैं कि बड़े ग्रिट का सैंड पेपर लगाते हैं, जैसे कि ये P180 है। तो मतलब इसमें जो ग्रिट साइज़ रहेगा वो बड़ा बड़ा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्क्रैचेस कर सकता है जो हमारे जो ब्रेक ड्रम और ब्रेक शूज़ को। तो इससे हमें छोटा, जैसे P800 है, काफ़ी स्मूथ वाला ग्रिट है ये, मतलब जितना छोटा ग्रिट साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा जो है पेपर हमारा हार्श रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बाइट करेगा मेटल को। ये ग्रिट साइज़ रहेगा वो उतना स्मूथली चलेगा, जैसे ये है कितना काफ़ी स्मूथ है, ये P800 है। तो मैं इसको आराम से यहाँ पे स्मूथली कर सकता हूँ, ताकि ऐसे कोई डीप स्क्रैचेस भी ना आए। तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखें, सैंड पेपर एक तरह के नहीं होते, ये डिफरेंट ग्रिट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। मेक श्योर करें आप इसको ज़्यादा भी ना घिसें, बस ऊपर वाली लेयर ही एक निकालें, ज़्यादा भी ना सैंड पेपर से इसको ज़्यादा भी मत घिसें। और अब हम एडजस्ट करेंगे इसका एडजस्टमेंट स्क्रू, स्टार एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं इसको। इसमें मेनली ये रहता है कि आपका जब आइडल कंडीशन पे गाड़ी चल रही है, जब आपने ब्रेक पैड नहीं दबाए हैं, तो आपका जो ये ड्रम के कांटेक्ट में ब्रेक शूज़ कितना रहेंगे। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना रहता है कि ब्रेक शूज़ कांटेक्ट में इतने ज़्यादा भी ना रहें कि व्हील हमारा जाम चले, और इतना फ्री भी ना रहे कि जैसे मैं रोटेट करूँ तो एकदम फ्री ही घूमे बिल्कुल। मतलब बहुत माइनर सा कॉन्टैक्ट क्या है हमारे पैड्स के बीच में होना चाहिए। तो अभी हम उसको एडजस्ट करेंगे। और इधर ये जहाँ पे जो ड्रम कांटेक्ट रहता है, यहाँ पे आप ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है आप सही से कर पाएंगे तो ही। इसमें तो इतना स्पेस नहीं है मेरी गाड़ी में, जैसे एक नीचे भी है इसका, जो मतलब ये जो ब्रेक पैड है, ये जो इसके कांटेक्ट में जहाँ पे आते हैं वहाँ पे, लेकिन मान के चलिए आपने गलती से भी ग्रीस ज़्यादा कर दिया है, कुछ भी हो गया, तो ग्रीस क्या है इस पर भी आने के चांस हैं फ्रिक्शन एरिया पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ना ही करें। अगर आप बहुत माइनर सा करें, अगर आपको पता भी है, स्क्रू ड्राइवर का आगे का हिस्सा ग्रीस के अंदर लगाएं, और बहुत माइनर सा यहाँ पे आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। आप अभी देख रहे हैं काफ़ी जाम चल रहा है, क्योंकि मैंने जो है इसका अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर किया था हमारे ब्रेक ड्रम्स का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अंदर जाके ब्रेक दबाना होगा फुल, ताकि मेरे पैड्स जो है कम्प्लीटली यहाँ पे भी और यहाँ पे चिपक जाएँ, तो और जब मैं छोड़ूँ तो एकदम सेंटर में आ जाए। 2-3 बार मैं इसको प्रेस करूँ। अभी मेरे पैड जो है ड्रम के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि हल्का सा जाम चल रहा है। मतलब इतना फ्री भी नहीं घूमना चाहिए कि मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन इतना भी जाम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मान चलिए आप ड्राइविंग करेंगे 50-60 किलोमीटर के चलने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका ये सारे ड्रम्स ठंडे हैं और ये वाला आपका गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू हमेशा फ्रिक्शन के कांटेक्ट में है, इसके ब्रेक पैड्स कंटिन्यू इसके रोटर के साथ लग के चल रहे हैं। तो आपको वैसा इसका सेटिंग करना है, जस्ट ऐसे घुमाएं तो फ्री घूमे, लेकिन इतना भी जाम ना घूमे। तो आइए इसका सेटिंग करते हैं। सो एडजस्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो हमारा ये एडजस्टिंग मैकेनिज़्म है, ये एक नट एंड बोल्ट की तरह काम करता है। कि ये वाला हमारा स्लॉटेड रिंग है ना, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ ऐसे करूँगा, मतलब क्लॉकवाइज करूँगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, मेरा ये जो बोल्ट टाइप है ना, ये बोल्ट मतलब ये वाला जो है अंदर की तरफ जाता जाएगा। तो क्या है, मेरा ड्रम
कि कांटेक्ट में जो है मेरे ये ब्रेक पैड कम आएंगे। पर मैं इसको जैसे नीचे की तरफ करूँगा, नीचे की तरफ इसको अगर मैं घुमाऊँगा तो ये मेरा जो बोल्ट है आगे निकलेगा। आगे निकलने की वजह से क्या होगा, जो मेरे ड्रम्स हैं ये बाहर की तरफ एक्सपेंड होंगे तो ये मेरे इसके कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे। तो इसको एडजस्टिंग आप इसको मान के चलिए, आपको अगर अंदर लेना है तो आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ घुमाने के लिए भी एक ट्विस्ट है। ये एक आप देख रहे हैं इसका रेचेटिंग पॉल मैकेनिज़्म है। ये क्या है, इसको उल्टा घूमने नहीं देता, रोकता है। पर आपको नीचे घुमाना है तो फ्रीली हो जाएगा। तो इसको ऊपर लेने के लिए आपको यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर का बिट डाल के इसको ऊपर उठाना होगा। ऐसे ऊपर उठा तो स्क्रू ड्राइवर डालने के बाद आप जो है दूसरे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से माइनस के आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं ताकि मेरे ड्रम अंदर की तरफ आ सकें। तो चलिए करते हैं। एक बार मैं ब्रेक पैड दबाऊंगा, फिर से चेक करूंगा। तो मैंने ब्रेक दबा चुका है पैडल। अब देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा फ्री चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए आप ऐसे अगर एडजस्टमेंट करेंगे सभी व्हील्स का तो क्या है, हमारा जो ब्रेक पैड का जो ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ब्रेक क्या है हमारे इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें इसको टाइट करने की आवश्यकता है। टाइट के केस में सेम हम ऊपर वाले रेचेटिंग मैकेनिज़्म को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे इसको डाउन घुमाना होगा। तो डाउन घुमाने के लिए मुझे कोई भी स्क्रू ड्राइवर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी माइनर एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और हिट एंड ट्रायल से आपको चेक करना पड़ेगा। काफ़ी पेशेंस भरा काम है। करने वाले तो ऐसे 2 मिनट में भी कर देंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आपको अगर अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखिए अब थोड़ा सा टाइट चलने लग गया, मतलब मेरा एडजस्टमेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया। फिर से मुझे एडजस्ट करना। तो भाई साहब 6 से 7 8 बार ट्राई करने के बाद, हिट एंड ट्रायल करने के बाद फाइनली हमारा नतीजा आ चुका है। ये मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हर बार जब आप ये एक्सेल लगाएंगे टेस्टिंग करने से अपना ब्रेक पैडल आप 2-3 बार ज़रूर दबाएं ताकि ड्रम एडजस्ट हो जाएं। तो आप चेक कर सकते हैं एक माइनर सा कॉन्टैक्ट है ड्रम के बीच में, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। चलिए आप बोल रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्री घूम रहा है। नहीं, लेकिन ये फ्री नहीं है। एक ब्रेक पैड के कांटेक्ट में आप माइनर से आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये फ्री का मतलब होता है एकदम फ्री घूमना, कुछ नॉइज़ नहीं है, कुछ एकदम फ्री ही घूम रहा है। पैड बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन इसके कांटेक्ट में ब्रेक पैड आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है। और इतने भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं कि इसको रोक ही दें 3-4 साइकिल्स बाद। तो एक परफेक्ट सेटिंग है। इससे आप कितना भी लंबे टूर करें, कुछ भी आपके ब्रेक पैड माइनर से कांटेक्ट में रहेंगे और वो कूल भी हो ही जाएंगे लगे हाथों। तो ऐसा कोई हीटिंग का इशू नहीं आएगा। अगर मान के चलिए आप टेस्टिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप कोई 50-60 किलोमीटर गए कंटिन्यू बिना ब्रेक, कोशिश कीजिएगा कम से कम ब्रेक दबाएं। और उस टाइम आप रोक के देखिएगा आपके व्हील के जो हब्स हैं या डिस्क है सभी का टेम्परेचर सेम है क्या। अगर टेम्परेचर सेम नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो आप समझ लीजिए जिसमें ज़्यादा है उसका जो है सेटिंग सही से नहीं हो पाया है और आपको सेटिंग करना है, क्योंकि अनइवन वियर होगा और लास्ट में ब्रेक फेलियर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप कितना भी पैडल दबाएं तो आपके ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगर आपके ब्रेक ओवरहीट हो चुके हैं तो मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है ड्रम तब भी घाटा है, और कांटेक्ट में है कंटिन्यू तब भी बहुत घाटा है। और ये सब मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये DIY के तौर पे बता रहा हूँ। ये कोई मैं मैकेनिक की दुकान पे नहीं गया, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ और अकेला ही जो है इस वर्क को कर रहा हूँ। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीज़ें जो मैंने फेस करी हैं। इसमें कोई हार्ड या वैसा कुछ काम नहीं है, काम आसान है। बस आपको उसका नॉलेज होना चाहिए और उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका साइंस पता होना चाहिए कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, और आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी गाड़ी का। ब्रेक जो है ओवरहीट होके ब्रेक्स क्यों नहीं लगते, क्योंकि जैसे आपने देखा हो ट्रक वगैरह स्वार घाट की चढ़ाई है, या आप जो हिमाचल से हो जानते होंगे कि उसमें क्या रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेक फेलियर या उतराई है, घाट सेक्शन है, उन पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेक फेलियर के चांसेस होते हैं। ब्रेक लगते ही नहीं है। वो ब्रेक का इशू नहीं होता, वो उनके क्या है कंटिन्यू वो ब्रेक इतनी 10-10 20-20 किलोमीटर उतराइयाँ होती हैं, और जो ड्राइवर थोड़े मतलब इनको आइडिया नहीं रहता तो कंटिन्यू ब्रेक ही दबाते रहते हैं, तो उनके पैड्स क्या ओवरहीट हो जाते हैं। अब मेटल का एक्सपेंड करेगा ओवरहीटिंग, तो ये ट्रक्स में जनरली क्या रहती है, हमारी ब्रेक ड्रम ही रहते हैं, ड्रम ब्रेक ही रहती है। तो ये एक्सपेंड होगा, मेटल एक्सपेंड होगा, गर्म हो तो एक्सपेंड होगा, तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया क्या मतलब पहले ब्रेक यहाँ पे था मेरा ये हब, और अभी थोड़ा सा बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंड हो गया। प्लस
एक ब्रेक फेड करके फिनोमिना रहता है कि मान चलिए ये बहुत ज़्यादा ओवरहीट है, ये भी बहुत ज़्यादा ओवरहीट है, तो ये फ्रिक्शन जो है आपस में नहीं बना पाते। फ्रिक्शन नहीं बना पाएंगे तो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, चाहे आपका ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल ओके हो, उसमें कोई से भी कोई लीकेज ना हो, लेकिन अब आपका यही सेक्शन अगर ओवरहीट हो चुका है तो ब्रेकिंग भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये तभी रिकमेंड किया जाता है कि उतराई या वैसे कोई घाट सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा उतराई है, तो हम इंजन ब्रेकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने व्हील्स पे कम लोड डालें ताकि इमरजेंसी ब्रेकिंग में हम तुरंत ब्रेक लगा सकें। डिस्क ब्रेक के साथ ये फिनोमेना कम रहता है क्योंकि उनका प्रिंसिपल अलग रहता है, लेकिन ड्रम ब्रेक के साथ ये कॉमन चीज़ है, तो इसका ध्यान रखें। तो उसको फिटिंग करने से पहले इसके बीयरिंग को क्लीन कर लीजिए अच्छे से, कोई डस्ट वगैरह ना रहे इसके अंदर, फूक मार के थोड़ा सा फिट कर दीजिए। अब इसका वॉशर क्लीन करिए, फिर इसके स्लॉट में डालिए। इसके बोल्ट को क्लीन कीजिए। इसमें आप ध्यान रखिए कोई लुब्रिकेशन है वैसा कुछ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लुब्रिकेशन अगर आप करेंगे इसको ऑयल या कुछ भी, तो इसका जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है ना वो वेरी कर जाएंगी। नॉर्मल जस्ट क्लीन करके लगाइए। टाइटिंग हमें ऐसे डायरेक्शन में नहीं करना है क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी जैक पे है मेरी, तो इसको हमें, ताकि गाड़ी का वजन ऊपर शिफ्ट हो, इसके लिए हमें यहाँ से ऊपर की तरफ टॉर्क लगाना है। टॉर्क इतना लगाना है, ये जो मेरा स्लॉटेड एरिया है वो इसके अंदर आ जाए। आप इसको यहाँ तक टाइट करना है, जो आपका ये जो स्लॉटेड पोर्शन है ना, हमने इसको टॉर्क दे दिया है। उसके बाद हम इसको लॉक करेंगे। लॉक ये जो टूल जो मैंने आपको पहले बताया इसकी हेल्प से ही लॉक करेंगे। यहाँ पे रखेंगे इसको और इसका जो स्लॉट है इसके अंदर मारेंगे ताकि ये लॉक हो जाए। अब देखिए लॉकिंग हो चुकी है। इस उससे पहले डावल इसका लगाएंगे। मैं अकेला हूँ तो अभी इस पर तो कोई ब्रेक लगा नहीं सकता, तो मुझे इसको नीचे जैक डाउन करके इसको फुल टाइट करना होगा। इससे पहले मेक श्योर करें कि आपका व्हील एकदम स्टेबल हो। मेक श्योर करें आप इस पर आई मार्क लगा दें, ये जो मैंने येलो कलर के लगाया, ताकि मान चलिए आपको फ्यूचर में इंस्पेक्ट भी करने हो नट, तो आप टॉर्क ना चेक करके, टाइटनेस ना चेक करके सिर्फ आई मार्क देखें कि अच्छा आई मार्क ओके है तो मेरा व्हील ओके है। तो इस तरह से हमने काफ़ी समय लगाते हुए हमने क्या फ्रंट व्हील का अच्छे से सर्विस कर दिया। सेम दूसरे व्हील पे भी कर सकते हैं, इसके फ्रंट वाले राइट व्हील पे। और अभी हम करेंगे इसका पीछे वाले का भी सेम ही रहेगा, प्रोसेस सेम ही है, बस टाटा नैनो में खोलने का डिफरेंस है कि इसमें आगे एक हब का बोल्ट रहता है, उसमें बोल्ट नहीं रहता। रियर व्हील के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। पहले हम इसके बोल्ट को लूज़ करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद जैक लगाएंगे, फिर ये बाहर लेंगे। आगे के व्हील्स में अच्छे से लॉक कर देंगे, हैंड ब्रेक हटाएंगे, गाड़ी को गियर में डालेंगे। हैंड ब्रेक हटाया, गाड़ी को किसी भी गियर में डाल दिया। मेक श्योर करेंगे हिला के जैक स्टेबल है क्या, स्टेबल है गाड़ी। इस व्हील में एक छोटा सा ये ट्विस्ट है कि आपको हैंड ब्रेक हटा के इसको गियर में रखना है, क्योंकि ये वाला हब है ना हमारा, ये डायरेक्टली व्हील से कनेक्टेड है, मतलब गियर बॉक्स से कनेक्टेड है, और ये हब अलग से घूमेगा। तो ये लॉक कर देंगे हम, क्योंकि हमने गियर में डाली है गाड़ी, और इसको ऐसे स्लाइड करा के बाहर ले लेंगे, आराम से ले लेंगे। मैं अकेला हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप अकेले आराम से कर सकते हैं। तो वे हम इसको सेम प्रोसेस आगे किया वही सेम करेंगे। ये भी सिलेंडर मैंने रिप्लेस किया था, काफ़ी सिलेंडर ख़राब हो रहे। इसके टेस्टिंग के लिए हमें ये डाबल अंदर डालना होगा और गाड़ी को न्यूट्रल करना होगा। ये भी थोड़ा काफ़ी जाम चल रहा है, इसको भी हमें थोड़ा सा टेंशन इसका रिलीज़ करना होगा। तो पीछे वाले एक्सेल में क्या रहता है, जैसे टाटा नैनो का इसका एक्सेल ड्रिवन है, मतलब जैसे ही ड्राइव सॉफ्ट आ रही है ना, ये इसको ड्राइव कर रही है, तो इसमें तो फ्री घूमने वाली कोई चांस, क्योंकि ये गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। तो इसमें हमें आवाज़ से पता लगाना होगा, जो इसके जो
ड्रम कांटेक्ट में आएंगे इसके रोटर के कि आवाज़ आ रही है माइनर सी या नहीं आ रही है। जैसे अब यहाँ पे मैंने एडजस्ट ऐसे किया है कि इसकी आवाज़ आ रही है धीरे धीरे। अब सुनेंगे ध्यान, मतलब बहुत माइनर सी आवाज़ आ रही है। मतलब ड्रम जो है इसके रोटर के कांटेक्ट में हैं थोड़े थोड़े मेरे। ऐसा नहीं कि पूरे जाम ही चल रहे हैं या ऐसा नहीं कि पूरे फ्री ही चल रहे हैं। तो ऐसे हम ये जो ड्रिवन एक्सेल है इसका पता लगा सकते हैं कि ये हमारा ओके सेटिंग है। तो अभी हम जल्दी से व्हील को असेंबल करते हैं। व्हील फिट हो चुका है, जल्दी से जैक उतारते हैं और इन बोल्ट को पूरा टाइट करते हैं। सेम हम दूसरी साइड के टायर का भी कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब बाकी है ट्रायल। ट्रायल के लिए आपको एम्प्टी रोड चुनना होगा। ध्यान रखें इसे पब्लिक रोड पे बिल्कुल भी ना करें। तो उसके लिए आपको 40 to 60 की स्पीड पे ले जाना है और 3-4 बार ब्रेक्स लगानी है। चेक करना है गाड़ी सीधी चल रही है, कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, ड्रम ज़्यादा हीट तो नहीं रहे, वो सब चेक करना है। तो यही था इस वीडियो में। हमने काफ़ी कुछ जाना कि ड्रम ब्रेक की सर्विस कैसे करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरे थोड़े से नॉलेज और एक्सपीरियंस से जितना हो सके उतनी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। टाटा नैनो एक बहुत ही प्यारी और रेयर कार है, इसलिए इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये वीडियो उन लोगों को समर्पित हैं जो खुद अपनी मशीन पे काम करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं। तो आप भी खुद ये काम कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़े हौसले की, चाह की और नॉलेज की। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, रीच सेफ। थैंक यू सो मच।